जानकारी तो सबसे पहले ये है गहन पुनरीक्षण आज से इलेक्ट्रोल रोड का शुरू हो गया और 25 जुलाई तक इसकी सीमा है, जिन सभी बीएलओ को अपना रिपोर्ट सबमिट कर देना। ये 25 दिन की अवधि है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये करना था 1 जनवरी से कर दें, 25 दिन में नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये एडिशन नहीं होगा कोई वोटर, ये डिलीशन होगा। नाम जोड़ा नहीं जाएगा, नाम हटाया जाएगा। अगर आप वोटर हैं तो आपको प्रमाणित करना होगा कि हम ये वोटर हैं। इसमें 11 पैरामीटर है, 11 मानदंड है और 11 मानदंड में जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड को अमान्य कर दिया गया, नहीं माना गया। पासपोर्ट गरीब लोग बनाते नहीं हैं। आज भी जो बिलो पॉवर्टी लोग हैं वो पासपोर्ट को समझते नहीं हैं। इसको मान्य किया गया है कि पासपोर्ट है तो आपकी जन्मतिथि सही है। सबसे बड़ी बात यह है आश्चर्य की कि पासपोर्ट भी बनता है तो आधार कार्ड के आधार पर बनता है, यही पहचान होती है। लेकिन आधार कार्ड हम नहीं मानेंगे, पासपोर्ट मानेंगे। तो ये सब गरीब के साथ एक तरह से धोखा हो रहा है और ये छल हो रहा है। जन्म तिथि मानने का जो आधार 25 जुलाई तक नहीं लेंगे अपने प्रमाणित, तो उसका नाम डिलीट हो जाता है इलेक्ट्रोल रोल। तो ये हमारा मानना है इस पर कि सबसे पहले तो हम इस पर एतराज़ करते हैं, हमारी पार्टी एतराज़ करती है। और हम एतराज़ ये नहीं करते हैं कि आप इसका पुनरीक्षण नहीं कीजिए। आपका मन अगर शुद्ध होता तो आप 1 जुलाई 2000 काफ़ी समय लगता, लोग प्रमाण पत्र जाते ये अपने जन्म का निकालते और 3/87 से पहले, 87 के बाद, 2004 के बाद। 2004 इसीलिए रखा है कि 2003 को अंतिम हुआ था गहन पुनरीक्षण, तो उसमें जन्म तिथि का जो दशांश वही होता है। कराया क्यों कहा कि ये जो शहरीकरण हो रहा है ये भी कारण एक है। इसके बाद जो पॉपुलेशन का इधर से उधर जाना हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, ये सब भी कारण है। और दिया गया है कि जो बाहर से लोग आ गए हैं, इमिग्रेशन वाले, इलीगल, ये भी है। तो ये सब कारण बताया है। जो कारण बताया तो कहीं तो निगाह है, कहीं तो इशारा, ये अकलीतों की तरफ इशारा है, उनका वोट जैसे कटेगा। जो जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं लेंगे तो उसका कटेगा। तो जो कटेगा कहता कार्यालय का जो आइडेंटिटी कार्ड है और पेंशन होल्डर है, पेंशन का जो सैंक्शन लेटर है वो मान्य होगा। डिपार्टमेंट का जहाँ नौकरी करते हैं उसका सर्टिफिकेट, आपका जो आईडी कार्ड दिया है वो मान्य होगा, लेकिन आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, वोटर लिस्ट का आईडी कार्ड मान्य होगा। तो ये सब एक तरह से प्रपंच है जो पिछड़ा है, दलित है। जो वोटर मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि अब हमारी स्थिति कमजोर हो चुकी है, हम शिखंडी सरकार चला रहे हैं। तब इनके पीछे जो शक्ति है 3.5 आदमी के, उसके पीछे जो जमात है, अफसरों का एक गिरोह है, तो ये पर्दाफाश हो गया है कि सरकार कहाँ चलती है। और नतीजा है जो भ्रष्टाचार बढ़ा है बिहार में, अफसरशाही बढ़ी है, गरीबी रेखा से नीचे लोग कमी हो रहा है, आय का सृजन हो नहीं रहा है।
गरीबी तबका में, और गरीबी रेखा से ऊपर बाहर लोग जा नहीं रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से पलायन बड़ी तेजी से हो रही है। इस सब के चलते सरकार में बदबू आ गई है, पब्लिक पर जान गई है कि बदबूदार सरकार है, इसको जाना है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार का इस्तेमाल कर रहे हैं ठंडे के रूप में, खिलौने के रूप में, और निर्मम होकर के हमारी आशंका है, हमारी पार्टी की आशंका है कि इसमें जो वोट बीजेपी का नहीं रह गया है, जो वोट जनता प्रदेश अध्यक्ष काफी जोरदार स्वागत किया। बिहार के धरती पर पहली बार कोई बड़ी पार्टी अति पिछड़ा के लाल को प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जवाबदेही देने का काम किया। इसलिए पूरे बिहार का अति पिछड़ा समाज काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हम लोगों के समाजवादी नेता और कई बार सांसद रह चुके और बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का सदस्य रह चुके, विधानमंडल दल के सदस्य रह चुके और कई दशकों से समाजवादी विचारधारा को मजबूती से लागू करने वाले बिहार की धरती पर वैसे अति पिछड़ा समाज के लाल को राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष बनाना हम अति पिछड़ा को गौरवान्वित करता है। इसलिए तमाम आज मुजफ्फरपुर अति पिछड़ा राजद प्रकोष्ठ के लोगों ने और पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने आज हम लोग के अति पिछड़ा के जो अध्यक्ष आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी को चांदी का मुकुट पहना करके और सिक्के से तौल करके लोगों ने उत्साह मनाने का काम किया है कि अति पिछड़ा का भी बेटा का मान सम्मान जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने किया है। इससे अति पिछड़ा काफी खुश और गौरवान्वित है।